जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। लोगों ने मकई का साइलेज बनाना शुरू कर दिया है, हम भी बना चुके हैं। और याद रखिएगा कि जो इस दफ़ा आप लोग मकई का साइलेज बनाएंगे वो ये बात जहन में रख के बनाइएगा कि जो मकई की फ़सल है ये आपको मिलनी है बहुत भी देर तक मिलेगी, तो नवंबर के एंड तक मिलेगी। दिसंबर में भी बाज़ औक़ात फ़सल मिल जाती है, लेकिन उसमें एक तो ड्राई मैटर बहुत थोड़ा होता है, पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो थोड़ी फ़सल सस्ती ज़रूर हो जाती है, लेकिन वहाँ पे चूँकि ड्राई मैटर कम हो जाता है तो बात उधर ही पड़ जाती है। तो हमने भी अपना आजकल के दिनों में अपना साइलेज बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त जो क्रॉप मुझे मिल रही है उसका ड्राई मैटर को 30% से थोड़ा ऊपर ही है, तो 28 तो नहीं, 30, 31, 32 के राउंड अबाउट है। तो कुछ लोग इसका ये सवाल होता है कि अगर हम छल्ली उतारने के बाद जो कड़ब बचती है अगर उसका साइलेज बना लिया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि आजकल रेट बहुत ज़्यादा है ना मकई का, तो वो छल्लियाँ उतार लेते हैं। छल्ली उतारने के बाद जो चीज़ बचती है उसका अगर साइलेज बना लिया जाए, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब आप छल्ली उतार लेते हैं तो पीछे जो चीज़ बचती है, जिसको अमूमी तौर पे हम कड़ब कहते हैं या फिर अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम कॉर्न स्टोवर कहते हैं, तो उसका और जो मकई के साइलेज का क्या फ़र्क है, और साथ में तूड़ी के साथ भी जो भूसा है गंदम का उसके साथ भी इसका हम मुवाजना करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, मैं उस डेयरी फार्म का नाम आपसे नहीं लूँगा। वहाँ पर तकरीबन कमो बेश 5000 से ऊपर जानवर मौजूद हैं। वहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले एक प्रॉब्लम आई कि उनके पास 90 के करीब जानवर जो थे वो बच्चा देने के बाद बैठ गए, या जिसको हम कहते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। उनको समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारे मामला देखे, आगे पीछे चीज़ों को स्टडी किया, फिर उन्होंने कुछ लोगों से मदद तलब की। वहाँ पर जो लोग उनका मामला देखने के लिए गए, चेक करने के लिए गए कि आखिर ये जानवर बच्चा देने के बाद क्यों बैठते हैं, उसको सर्च किया, जानवरों को चेक किया, तो उसमें बज़ाहिर कोई बीमारी की इलामात उन जानवरों में मौजूद नहीं थी। वो सारे के सारे जानवर जो थे वो कीटोसिस, या जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, या आपको आसान ज़ुबान में समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि जानवर जब बच्चा देता है तो उस वक्त चूँकि दूध उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और खुराक जो वो खा रहा है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसका इनटेक कम होता है, खुराक खाने का अमल कम होता है, दूध बढ़ रहा होता है, तो जानवर के जिस्म में जो तवानाई है वो नीचे गिर जाती है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। तो उसकी वजह से जानवरों में कई सारे मसाइल आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा फार्मूला बनाएं जिससे जानवर नेगेटिव एनर्जी में ना जाए। बच्चा देने से पहले उसका ये ख्याल रखा जाए कि वो नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, अगर चले भी जाए तो जल्दी जल्दी उस नेगेटिव एनर्जी से निकल आए। अब जब उन्होंने जाके गायों को देखा तो उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम या डिजीज़ नहीं थी, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी या कीटोसिस की वो पेशेंट थी। अब इतना बड़ा डेयरी फार्म, कमर्शियल डेयरी फार्म, अब वहाँ पे इतने सारे जानवर नेगेटिव एनर्जी में समझ नहीं आती। एक छोटा फार्मर है, बोर्ड के दरख्त के नीचे वलैती गाय रख बैठा है, चलिए वो बात ठीक है, उसको नहीं अंदाज़ा कि उसको फीड कैसे करना है। कमर्शियल सेटअप्स के अंदर ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं? तो पता ये लगा कि कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने अखराजात को कम करने के लिए उन्होंने जो साइलेज बनाया वो कड़ब का बना लिया। उससे क्या हुआ कि जब कड़ब का साइलेज बनाते हैं तो उसमें जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो कम होती है। वही कड़ब वो जानवरों को खिलाते रहे, अल्टीमेटली उनके इतने सारे जानवर बैठ के, जानवर बच्चा देता था, बच्चा देने के बाद उसके दूध की रफ्तार ये ऊपर छत की तरफ जाती थी, लेकिन जो एनर्जी थी खुराक में वो इतनी थी नहीं कि जानवर के जिस्म को सपोर्ट करे। जानवर धड़म करके बैठ जाते थे। और उसके बाद हमारा ही तजर्बा ये है कि गायें वलैती जब डाउनर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो अमूमी तौर पे या तो कलिंग में चले जाती हैं या फिर उनको वो एक्सपायरी में चले जाती हैं। अब मैं बताता हूँ कि इनका फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं ड्राई मैटर बता दूँ। जो मकई का साइलेज है उसका ड्राई मैटर तकरीबन होता है जी 30 से 32%, 35% भी हो जाता है। जो कॉर्न स्टोवर है ये मैं बताने लगा हूँ उस कॉर्न स्टोवर का जिस पे से आपने छल्ली उतार ली है, पत्ते खुश्क हो गए हैं, या अमूमी तौर पे छल्ली को पका लिया आपने, उसके बाद जो कड़ब बचती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कॉर्न स्टोवर जो है या कड़ब जो है, ऐसी कड़ब जिसकी छल्ली आपने पकने पे उतारी है, उसका ड्राई मैटर है 85% और भूसे का ड्राई मैटर है 90%। अब इनकी प्रोटीन पे आ जाए। साइलेज की प्रोटीन सब जानते हैं,
7 से 9% होती है, बाद औक़ात 9.5% भी आ जाती है। मैंने खुद इसके रिजल्ट्स करवाए हैं। लेकिन जो कॉर्न स्टोवर है या जो कड़ब है उसमें प्रोटीन 4 से 5% होती है। कुछ सैंपल्स में प्रोटीन 4% से भी कम होती है। तूड़ी के अंदर जो प्रोटीन है वो 3 से 4% होती है। अब आ जाए TDN कहते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स के जो खुराक आप दे रहे हैं उसमें हज़म होने वाले अज्जा कितने हैं, तो वो आपके कौन साइलेज में, मकई के साइलेज में है 70%, जो कड़ब है उसमें सिर्फ ये 45 से 50% रह जाते हैं, और जो आपकी तूड़ी है उसमें सिर्फ 45% है। इसीलिए कहते हैं कि तूड़ी सिर्फ फिलर का काम करती है या पेट भरती है। अब आज ये मेजर चीज़ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एनर्जी। एनर्जी को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो जानवर को चाहिए, जो जानवर को अवेलेबल होती है। जब भी आप जानवर कोई चीज़ खाता है ना, उसमें जो एनर्जी होती है वो पेशाब करने में भी इस्तेमाल होती है, वो गोबर कर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। इसको मुख्य तौर पर हम कहते हैं यूरिनरी लॉसेस एंड फीकल लॉसेस। खैर, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी जो कॉर्न साइलेज है, मकई का साइलेज, उसमें है 1.06 मेगा कैलोरी। ठीक है जी। लेकिन जब इसको हम लेके जाते हैं ना कड़ब पे, तो ये 0.79 रह जाती है, मतलब 25% मकई के साइलेज से कम है। तूड़ी में ये 40% मकई के साइलेज से कम है, इतनी कम है। जब हम बात करते हैं नेट एनर्जी लैक्टेशन की, जिसको नेल भी बोलते हैं, ये 0.66 मेगा कैलोरी होती है आपके, ये जो होता है इसमें जो मकई का साइलेज है। लेकिन जब हम कड़ब की बात करते हैं उसमें सिर्फ 0.49 है, मतलब फिर 25% कड़ब में जो नेट एनर्जी लैक्टेशन है मकई के साइलेज से थोड़ा है, और तूड़ी में ये 44% थोड़ा है। अब आगे आ जाए नेट एनर्जी मेंटेनेंस, मतलब वो एनर्जी जो जानवर को अपनी आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है, वो 0.71 है मकई के साइलेज में। कड़ब में वो रह जाती है 0.5, 30% कम है, और तूड़ी में वो 58% कम है। और आखिर पे आता हूँ नेट एनर्जी गेन, वो एनर्जी जो जानवर को अपनी गेन के लिए, बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। 0.44 है मकई के साइलेज में, और जो कड़ब है उसमें 57% कम है, और तूड़ी में 70% कम है। फिर मैं छोटा सा बता दूँ, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी जो है वो कड़ब में 25% कम है, नेट एनर्जी लैक्टेशन भी 25% कम है, नेट एनर्जी मेंटेनेंस 30% कम है, नेट एनर्जी गेन 57% कम है। और अगली बात आ जाए स्टार्च। स्टार्च जो है ये एक ऐसा आइटम है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन जो है इसको बूस्ट मिलता है, और जो राशन हम बनाते हैं ना अच्छे जानवरों के लिए, जो अच्छा दूध दे रहे होते हैं, उसमें हम 28 से 30% जो है ये जानवरों को हम स्टार्च दे रहे होते हैं। तो स्टार्च की मिकदार जो है 20 से 25% जो है, बल्कि अच्छे साइलेज जो होते हैं उसमें 25 से 30% आपको मिलेगी। कड़ब में ये सिर्फ 10% रह जाता है। तो अब हिसाब लगाएं कि अब कड़ब किधर है, मकई का साइलेज किधर है। तो भाइयों, पैसे ना बचाएं। हाँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तूड़ी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा जो राशन है, अगर मैं जानवर को 30 किलो साइलेज देता हूँ, 10 किलो वंडा देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2 किलो तूड़ी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तूड़ी की जगह पे मैं कड़ब का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैंने साइलेज की जगह पे कड़ब का साइलेज बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो बाद में जो उसके नुकसानात होंगे मैंने आपको बता भी दिया है कि ये चीज़ें जो हैं कैलकुलेट किया करें। एक मोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। 1 किलो दूध पैदा करने के लिए जो नेट एनर्जी लैक्टेशन है 0.74 मेगा कैलोरी आपको चाहिए। वो जानवर जो आपका 40 किलो दूध दे रहा है, 0.74 को आप 40 से ज़रब दे लें तो ये उसकी रिक्वायरमेंट उसकी बनती है। हमारी ये कोशिश होती है कि जो हम राशन जानवर को देते हैं उसमें जो अच्छे दूध वाला जानवर है, जो 35-40 किलो दूध करता है, उसको नेट एनर्जी लैक्टेशन हम 35 से 40 जो है मेगा कैलोरी वो देते हैं। और मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी है वो 55 से 60 जो है वो मेगा कैलोरी उसको हम देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। तो अपने राशन को बैलेंस करना सीखें। हाँ, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैं ये नहीं कहता छल्ली उतारने के बाद कड़ब को जला दें, नहीं, इस्तेमाल करें, उसको काट के बना के साइलेज बना लें, लेकिन उसको तूड़ी की जगह पे इस्तेमाल करें।
उसको कड़ब को, ऐसी कड़ब को जो खुश्क हो गई है, जिसका छल्ली आपने पका के इस्तेमाल की है, उसको आप साइलेज की जगह पे नहीं, भूसे की जगह पे इस्तेमाल करें तो आपको कदरे फ़ायदा होगा, लेकिन साइलेज की जगह पे उसको इस्तेमाल ना करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।